आई पंकज पात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आया हूं और आज वाली जानकारी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्जाम देना है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जिन्होंने स्किल एजुकेशन जो सब्जेक्ट लिया है और उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक टॉपिक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो चैप्टर नंबर 4 है एंट्रीप्रेन्योरशिप। तो एंट्रीप्रेन्योरशिप में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं आज मैं आपको वो बताऊंगा। और आज जो क्वेश्चन बताए जाएंगे वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों वर्जन में बताए जाएंगे। जिनके पास मीडियम इंग्लिश है वो इंग्लिश में आंसर्स देंगे और जिनके पास हिंदी मीडियम है हिंदी मीडियम में आंसर्स देने होते हैं। तो दोनों मीडियम के आंसर्स आपको मिल जाएंगे और कुछ आंसर्स आज वाले वीडियो में है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए कुछ आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में। तो आज वाले वीडियो में क्या क्या बातें आपको जाननी है, क्या क्या समझनी है। सबसे पहले तो व्हाट इज एंट्रीप्रेन्योर। एंट्रीप्रेन्योर होता क्या है, यानी उद्यमी किसे कहते हैं, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्रीप्रेन्योरशिप, उद्यमिता से आप क्या समझते हैं, और फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंट्रीप्रेन्योर एंड एंट्रीप्रेन्योरशिप, दोनों में अंतर। और फेमस एंट्रीप्रेन्योर, उसका नाम आपको पता होना चाहिए कि फेमस एंटरप्रेन्योर कौन है। और नेक्स्ट जो है मैंने आपको बताया है मोस्ट फेमस एंटरप्रेन्योर के बाद एमिनेंट एंटरप्रेन्योर की लिस्ट, कौन कौन से एमिनेंट एंटरप्रेन्योर है उनके नाम आपको आज वाले वीडियो में मिलेंगे। और इसके बाद कॉम्पिटेंसीज, यानी एक उद्यमी के अंदर क्या क्या क्षमताएं होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंसीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर की कॉम्पिटेंसी से आप क्या समझते हैं। अगर ये प्रश्न आएगा तो आपको क्या आंसर देना है, आपको आज वाले वीडियो में मिलेगा। और टोटल जो मैंने आपको 27 कॉमन कॉम्पिटेंसीज आज वाले वीडियो में बताई हैं और हर कॉम्पिटेंसी को एक्सप्लेन किया है और आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। सारी कॉम्पिटेंसी आपको पता लग जाएंगी और इससे ये पता लग जाएगी कि हमारे अंदर कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं, क्या हम एक सफल उद्यमी बन सकते हैं, और नहीं तो हमें कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज, कौन कौन सी योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए अगर हम कोई उद्यम करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक एंट्रीप्रेन्योरशिप स्किल्स फॉर क्लास 12। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एंट्रीप्रेन्योरियल स्किल्स चैप्टर नंबर 4 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ये चैप्टर है और रोजगार कौशल कक्षा 12 क्लास 12 के लिए है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको याद करने हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट हैं, और जो इस वीडियो में नहीं आ पाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो आज का वीडियो, आज के क्वेश्चंस मैं आपके सामने हैं, स्क्रीन पर हैं। पहला क्वेश्चन मैं रीड करूंगा और आपको समझाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंट्रीप्रेन्योर। अब एंट्रीप्रेन्योर होता क्या है, हिंदी में अगर कहें उद्यम यानी उद्यमी से आप क्या समझते हैं। एंट्रीप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल, ये एक व्यक्ति होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग ए बिजनेस, जो व्यापार के लिए जिम्मेदार होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, व्यापार के अवसर जो होते हैं, एंड टेकिंग इट फ्रॉम आइडिया, और वो आइडिया लेता है फिर उनको लागू करता है, टू इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज वन मैन एक्टिविटी, अर्थात ये एक व्यक्ति की कार्रवाई होती है। इट इज़ अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग वेरियस एक्शंस, ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें कई सारे कार्य जुड़े होते हैं। टू बी अंडरटेकन टू एस्टेब्लिश एंटरप्राइज, यानी व्यापार या उद्यम के लिए कई सारे कार्य करने पड़ते हैं और ये एक व्यक्ति की कार्रवाई होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी किसे कहते हैं, और इसको हम सरल शब्दों में फिर आगे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि जो स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है इन सबको अपनी नोटबुक में नोट करना है और इनको याद करना है। आपके सामने क्वेश्चंस भी हैं, आंसर्स भी हैं और आपको मैं गाइड भी कर रहा हूँ और इनके आपको मीनिंग भी बता रहा हूँ।
जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि एक जो है पोस्टर भी है एंटरप्रेन्योर के बारे में, इसको भी देख लेते हैं। आई क्रिएट, आई टेक रिस्क्स, क्रिएट मतलब कुछ बनाना, आई टेक रिस्क चुनौती, रिस्क लेना, आई लिव माई पैशन और उत्साह बनाना, पैशन में रहना, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, तो वही एंटरप्रेन्योर होता है जिसके अंदर ये सब क्वालिटीज़ होती हैं। तो इससे एकदम क्लियर हो गया कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। हिंदी में आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उद्यमी किसे कहते हैं, उसका हिंदी अनुवाद है। और सरल शब्दों में अगर आपको ऊपर परिभाषा नहीं समझ में आ रही तो सरल शब्दों में नीचे दिया है कि उद्यमी एक व्यक्ति होता है जो नया व्यवसाय बनाता है जिसमें अधिकांश जोखिम होती है। कोई भी नया काम करते हैं तो उसमें रिस्क रहता है, जोखिम होता है, और अधिकांश पुरस्कारों का आनंद लेते हैं, यानी जो लाभ होते हैं उद्यमी उसका आनंद भी लेता है। रिस्क है तो लाभ भी है। उद्यमी को आमतौर पर एक नवोन्मेषक यानी इनोवेटर माना जाता है, नए विचारों, सेवाओं और व्यापार या प्रक्रियाओं के स्रोत के रूप में देखा जाता है। तो इससे और क्लियर हो गया उद्यमी किसे कहते हैं। अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो आपको इजीली आंसर आप दे सकते हैं, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपकी लर्निंग पावर को इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? पहले हमने देखा एंटरप्रेन्योर क्या होता है, अब एंटरप्रेन्योरशिप से क्या समझते हैं, यानी उद्यमिता क्या होती है। देखते हैं आंसर। एंटरप्रेन्योरशिप इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर। जो काम उद्यमी करता है, सेट ऑफ एक्टिविटी मतलब कार्यों का समूह, उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। ठीक, अगर आपको इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम देना है तो आप आंसर इंग्लिश में लिखेंगे, और अगर आपने मीडियम हिंदी है आपका तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हैं हिंदी वाला वर्जन नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द मोस्ट फेमस एंटरप्रेन्योर। अगर आप एंटरप्रेन्योर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फेमस एंटरप्रेन्योर कौन है। द आंसर इज बिल गेट्स इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द इरा। राइट। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम्स ऑफ सम एमिनेंट एंटरप्रेन्योर्स। प्रसिद्ध एंटरप्रेन्योर्स के नाम बताने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ये सब पता होना चाहिए क्योंकि आप एंटरप्रेन्योरशिप वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और आपको ये स्किल आ जाएगा और आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज थॉमस एडिसन एंड द सेकंड इज वाल्ट डिज्नी एंड द थर्ड वन इज टेड टर्नर एंड द फोर्थ इज मार्क जकरबर्ग। आपने ये सब नाम सुने होंगे और जिसको नहीं पता वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। और फिफ्थ वन इज बिल गेट्स। तो ये एंटरप्रेन्योर्स जो एमिनेंट एंटरप्रेन्योर्स है आप हिंदी में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी, और सारे क्वेश्चंस आंसर्स आपने अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सेम वही ऊपर जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, आप इन दोनों की परिभाषा लिख देंगे तो दोनों में अंतर क्लियर हो जाएगा। वैसे आपकी सुविधा के लिए आंसर सामने है स्क्रीन पर, आप नोट करेंगे अपने रजिस्टर में, अपनी नोटबुक में, और एग्ज़ाम में आएगा तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर होता है। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये रहा स्क्रीन पर आंसर। अंतर है दोनों में, उद्यमी और उद्यमिता के बीच में क्या अंतर होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच थिंग derives all entrepreneurs is to take the leap
एंड इम्प्लीमेंट देयर आइडिया। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी को प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए और अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट लागू करने के लिए। तो देखते हैं आंसर क्या है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो उद्यमी लगे रहते हैं दिन रात और अपने आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए। वन थिंग दैट डेराइव्स ऑल एंटरप्रेन्योर्स इज द सेंस ऑफ पर्पस। उद्यमियों को उद्देश्य की भावना, अपने जो वेंचर है अपने उद्यम के पीछे वो उद्देश्य लेकर चलते हैं, एज वेल एज विलिंगनेस, स्वेच्छाचारिता, अपने आप से, टू टेक द लीप एंड इम्प्लीमेंट देयर आइडिया। जो आइडिया उन्होंने सोचा है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, उसको कैसे लागू करना है, एक उद्देश्य लेकर चलते हैं और अपनी स्वेच्छा से वो आगे बढ़ते रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज? कॉम्पिटेंसीज मीन्स दक्षता या योग्यता। एक उद्यमी के अंदर जो योग्यता होती है, दक्षता होती है, उससे आप क्या समझते हैं? तो आंसर देख लें। एंटरप्रेन्योर बिहेवियर रिक्वायर्स सर्टेन नॉलेज। एक जो एंटरप्रेन्योर जो उद्यमी होता है उसके अंदर कुछ विशेष नॉलेज मीन्स ज्ञान होना जरूरी है, स्किल्स, कौशल, पर्सनैलिटी प्रोफाइल, उसकी एक अलग पर्सनैलिटी होती है। जनरली इट इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसी और ट्रेड्स। इसको हम एंटरप्रेन्योर उद्यमी की क्षमता या गुण भी कह सकते हैं। आप इसको पिक्चर में भी देख रहे हैं, कॉम्पिटेंसी की एक पिक्चर दिखाई है और हाईलाइट करते हुए दिखाया है कि व्हाट इज़ कॉम्पिटेंसी। आप अपने जो एग्ज़ाम में चार्ट वगैरह बनाएंगे तो उसमें एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसी का चार्ट बना सकते हैं, तो इस तरह से डेफिनेशन भी दे सकते हैं। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपके पास सामने आंसर है, अपनी बुक में नोट करना है और रीड करना है, इसको लर्न करना है। तो ये चैप्टर बहुत ही काम आने वाला, लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। और आपने वीडियो को डाउनलोड कर लेना है, पॉज करके भी लिख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और अगर आपको इंग्लिश वर्जन नहीं समझ में आ रहा है या कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो आपकी सुविधा के लिए हिंदी में भी आंसर दिए गए हैं। वीडियो आपको बहुत काम आएगा, आपके फ्रेंड्स को काम आएगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएगा। तो देखते हैं हिंदी वाला वर्जन और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। उद्यमी की दक्षताएं जो हैं मैंने आपको बता दी और ये जो दक्षताएं होती हैं उद्यमी को सफलता दिलाती हैं। आप भी एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं तो आपके अंदर ये योग्यताएं होंगी, लेकिन हमें पता नहीं होता और कुछ योग्यताएं हम क्रिएट कर सकते हैं, अपने अंदर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द कॉमन एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज। जो एक सामान्य दक्षताएं होती हैं उद्यमी के अंदर वो कौन कौन सी होती हैं, अब हम उसको एक एक कर एक्सप्लेन करेंगे। आपने एंड तक वीडियो देखना है। इन अ स्टडी, आंसर देखते हैं। इन अ स्टडी कंडक्टेड बाय डेविड सी मैकलैंड, ए रेप्यूटेड बिहेवियरल साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम डेविड सी मैकलैंड है। उन्होंने ये कॉम्पिटेंसीज रिसर्च करके बनाई हैं। रिसर्च करके कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज बनाई हैं? नंबर 1, टेकिंग इनिशिएटिव। जो उद्यमी होते हैं वो पहल करते हैं। अब पहल कैसे करते हैं इसको भी देख लेते हैं। इट इज़ एन इनर अर्ज, अंतर्निहित जो होती है, अर्ज जो होती है, और इन एन इंडिविजुअल, व्यक्ति के अंदर होती है, यानी कुछ काम करने की जो अंतर्निहित प्रेरणा होती है। टू डू और इनिशिएट समथिंग, यानी कुछ नया करना, कुछ पहल करना। इट इज़ द एंटरप्रेन्योर हु टेक्स द फर्स्ट मूव, वो पहला कदम आगे बढ़ाते हैं जो एंटरप्रेन्योर उद्यमी जो होते हैं। सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज, और अपना उद्यम आप भी आगे चलकर कुछ ना कुछ काम करेंगे, जॉब करेंगे। और क्या करना है, पहला कदम आपको स्टेप लेना होगा। मोस्ट इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स हैव दिस अर्ज, और जो इनोवेटिव नया कुछ करने के उद्यमी होते हैं
वो उनके अंदर ये ऊर्जा होती है टू डू समथिंग डिफरेंट, कुछ नया, कुछ अलग करना है। एन एंटरप्रेन्योर बेसिकली इज एन इनोवेटर। जो उद्यमी होता है सामान्य रूप से, बेसिक रूप से, मूल रूप से वो एक इनोवेटर, नवोन्मेषक होता है। हु कैरीज आउट न्यू कॉम्बिनेशन, वो कुछ नया कंबाइन करता है, कुछ नया, टू इनिशिएट, नया करने के लिए, एंड एक्सीलरेट, और आगे बढ़ता है उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आर्थिक विकास होता है। नेक्स्ट जो है क्षमता होती है जो उद्यमी के अंदर, सीकिंग एंड एक्टिंग ऑन अपॉर्चुनिटी, यानी अपॉर्चुनिटी पर काम करना। उद्यमी जो है अपॉर्चुनिटीज पर काम करते हैं, और कैसे करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एन एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज ऑन द लुक आउट और सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, सर्च करते हैं। एंड इज रेडी टू एक्सप्लॉइट, और इसका दोहन करते हैं। जो अपॉर्चुनिटी आती है उस पर वर्क करते हैं और उसी से उसका दोहन करके इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द एंटरप्राइज, जो उद्यम के लाभ के लिए उसका दोहन करते हैं। तो ये आपके सामने हो गया सीकिंग एंड एक्टिंग ऑन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मीन्स, देखते हैं क्या होता है परसिस्टेंस आपके सामने। एन एंटरप्रेन्योर इज नेवर डिसहार्टेंड। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कभी निराश नहीं होता, दृढ़ रहता है, यानी परसिस्टेंस मतलब दृढ़ रहता है। इज नेवर डिसहार्टेंड बाय फेलियर्स, और असफलता से घबराता नहीं है, निराश नहीं होता। कीप्स ट्राइंग, अडेप्टिंग एंड इटरेटिंग टू ओवरकम ऑब्स्टेकल, और वो बाधाओं को पार पाता है, बाधाओं से दूर हो पार पाना सीख जाता है। दैट कम इन द वे ऑफ अचीविंग गोल्स, जो उसके लक्ष्य में बाधाएं आती है, यानी वो दृढ़ रहता है और आगे बढ़ता रहता है। नेक्स्ट जो है इंफॉर्मेशन सीकिंग। एंटरप्रेन्योर इंफॉर्मेशन, सूचनाएं प्राप्त करता रहता है, नई नई सूचनाएं। ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ऑलवेज कीप्स हिज और हर आइज एंड ईयर ओपन, अपनी आंखें, अपने कान खुले रखता है। एंड इज रेसेप्टिव टू न्यू आइडियाज़, न्यू आइडियाज़, नए नए जो आइडियाज़ होते हैं, विचार होते हैं, उनको ग्रहण करता है। विच कैन हेल्प इन रियलाइजिंग हिज गोल्स, जो उसको लक्ष्य को प्राप्त करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये आपके सामने आंसर है, और आप इसको अच्छे से माइंड में सेट कर लेंगे कि आंसर क्या है और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसीज। नेक्स्ट है कंसर्न फॉर हाई क्वालिटी, यानी उच्च गुणवत्ता की चिंता करता है। कोई भी काम हम करें तो उसमें क्वालिटी का ध्यान रखें। आप अपना कोई स्कूल का भी वर्क कर रहे हैं, अच्छी राइटिंग लिखें, अच्छा रजिस्टर लें और साफ साफ हो, तो क्वालिटी का ध्यान रखना जरूरी है। इसी तरह उद्यमी है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर सीन टू बी नॉट सेटिस्फाइड विद मॉडरेट और एवरेज परफॉर्मेंस, यानी औसत दर्जे की जो गुणवत्ता है उससे वो सेटिस्फाई नहीं होती, और अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है। आज आपके 60% मार्क्स आए हैं, आप नेक्स्ट एग्जाम में 80%, 100 तक अचीव करने हैं। दे सेट हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए एक अच्छा गोल बनाओ, हाई क्वालिटी का गोल, और उसको प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करें। यही उद्यमी है। दे बिलीव इन एक्सीलेंस, बहुत अच्छा करना है, सर्वोत्तम, विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन एवरीथिंग दे डू, और जो भी आप करो उसमें वो झलकना चाहिए, उत्तमता। नेक्स्ट कमिटमेंट, जो नेक्स्ट जो है कॉम्पिटेंसी है वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्धता, किसी भी काम को करो उसको प्रतिबद्ध होकर करो। एंटरप्रेन्योर एग्जिबिट हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, बहुत उच्च श्रेणी की प्रतिबद्धता होनी चाहिए टुवार्ड्स देयर वर्क, अपने काम के प्रति। एंड डिसीजंस, जो निर्णय लिया है कि मुझे ये काम करना है तो करना है, तो ये प्रतिबद्धता होगी तभी उद्यमी सफल होंगे। नेक्स्ट जो है
7 कंसर्न फॉर एफिशिएंसी यानी दक्षता की चिंता। एफिशिएंसी मीन दक्षता। मैनी एंटरप्रेन्योर्स आर ऑलवेज कीन टू डिवाइस न्यू मेथड्स, नए नए तरीके खोजना। एम्ड एंड प्रमोटिंग एफिशिएंसी जिससे काम में दक्षता आए, नए तरीके से काम किया जाए। दे ट्राई एंड क्रिएट न्यू मेथड्स, वो ट्राई करते हैं और बनाते हैं नए मेथड तरीके। दैट एम एट मेकिंग वर्किंग ईजियर, जिससे काम ईजी हो, सिंपल सरल हो, बेटर अच्छा हो, इकोनॉमिकल कम खर्चे में हो। तो ये सोच होती है, ये गुण जो है उद्यमी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट जो गुण है कॉम्पिटेंसी, सिस्टमैटिक प्लानिंग यानी व्यवस्थित योजना बनाना, ये भी एंटरप्रेन्योर का एक गुण है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर डिसाइड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कीपिंग इन माइंड द गोल्स टू बी अचीव्ड। वो जो आपने लक्ष्य बनाया है उस गोल तक पहुंचने के लिए प्लानिंग क्या होगी, व्यवस्थित प्लानिंग, ये भी जो है कॉम्पिटेंसी में आता है। नेक्स्ट नंबर 9 प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाना। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी ये भी जो है कॉम्पिटेंसी में है। एन एंटरप्रेन्योर टेक्स ईच प्रॉब्लम एज ए चैलेंज, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी उसको हम चुनौती के रूप में लें। एंड पुट इन बेस्ट, और अपना सर्वोत्तम दें। फॉर फाइंडिंग आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, और उस प्रॉब्लम का सबसे उचित समाधान खोजना। नेक्स्ट नंबर 10 सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं तो लाने ही हैं। अब आत्मविश्वास झलकता है, किसी किसी के चेहरे पर झलकता है, तो वो आपके अंदर भी होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर जो उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट काउड डाउन, वो घबराते नहीं है बाय डिफिकल्टीज, समस्याओं से। एज दे बिलीव इन देयर ओन एबिलिटीज, अपनी योग्यता पर भरोसा रखो, अपने स्ट्रेंथ पर, अपने बल पर। तो ये गुण होना चाहिए उद्यमी के अंदर। नेक्स्ट है 11 असर्टिवनेस। असर्टिवनेस मीन्स मुखरता। थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए आप बाकी इसमें से रीड कर सकते हैं। मुखरता, एन असर्टिव पर्सन, जो मुखर व्यक्ति होते हैं, नोज व्हाट टू से, वो जानते हैं क्या कहना है। व्हेन टू से, कब कहना है। हाउ टू से, कैसे कहना है। एंड हुम टू से, किससे कहना है। तो ये असर्टिवनेस, मुखरता का गुण होना चाहिए ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। तो ये सारे गुण आपको पता लग जाएंगे तो आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर सीबीएसई ने स्टूडेंट्स को लिए दिया है, और एक बार समझ में आ गया तो आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट 12 जो है परसुएसिवनेस एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर, यानी मना लेना, दूसरे को प्रभावित करना, ये गुण होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स हैव टू परसुएड डिफरेंट कोहॉर्ट्स ऑफ पीपल, यानी साथियों को, दूसरे लोगों को कैसे मनाना है, ये गुण आना चाहिए। एट डिफरेंट स्टेजेस, विभिन्न स्तरों पर लोगों को कैसे मनाना है। सच एज एम्प्लॉयज़, यानी एम्प्लॉयज़ से कैसे बात करनी है। कस्टमर्स, ग्राहक हैं, क्लाइंट्स ग्राहक हैं। सप्लायर्स, जो सामान की आपूर्ति करते हैं, तो उनको कैसे हम मना सकते हैं। नेक्स्ट 13 इफेक्टिव स्ट्रेटजीज, एक प्रभावी रणनीति बनाना। उद्यमी को रणनीति बनाने भी आनी चाहिए। ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर पोजेस द एबिलिटी टू फॉर्मुलेट रेलेवेंट स्ट्रेटजीज, उचित योजना, स्ट्रेटजी रणनीति योजना जिसे कहते हैं, एम्ड एट सेफ गार्डिंग और प्रमोटिंग द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, ताकि संस्था की ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाया जा सके, लाभ की ओर लिया जा सके और लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकते, एंड गोल्स। नेक्स्ट 14 इफेक्टिव मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग होता है निगरानी, प्रभावी निगरानी। एंटरप्रेन्योर सब पर नजर रखता है, प्रभावी निगरानी। एंटरप्रेन्योर्स मॉनिटर दैट एवरीथिंग इज कैरिड आउट इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, जो सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन संस्था में चल रहा है वो लक्ष्य की ओर ले जा रहा है नहीं,
जैसे हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो क्या हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हम ये चैप्टर आज वाला पढ़ रहे हैं तो हम उस ओर बढ़ रहे हैं, हम इन चीज़ों को माइंड में सेट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम, लेकिन इसके साथ साथ गिव सम फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, लचक भी होनी चाहिए टू द एम्प्लॉयज़, जो कर्मचारियों को कुछ छूट भी देनी चाहिए, प्रभावी निगरानी तो रखनी चाहिए। नेक्स्ट 15 कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, जो कर्मचारी कल्याण के बारे में भी उसको सोचना चाहिए। फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इट्स एम्प्लॉयज़, क्योंकि एम्प्लॉय ही संस्था का भविष्य होते हैं। इफ़ द एम्प्लॉयज़ आर डेडिकेटेड, यदि आपके एम्प्लॉयज़ डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं, लॉयल हैं, द ऑर्गेनाइजेशन इज बाउंड टू परफॉर्म वेल, तो आपकी संस्था बहुत आगे तक जाएगी। तो आपने कर्मचारियों के बारे में भी ही विचार अच्छे रखने हैं, उनके जो है कल्याण की सोचना है। तो ये कॉम्पिटेंसी है एक अच्छे उद्यमी की। नेक्स्ट 16 अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी मीन अनुकूलनशीलता। अडेप्टेबिलिटी का जो गुण है, अडेप्टेबिलिटी रेफर्स टू द कैपेसिटी टू एडजस्ट वंस थॉट्स, दूसरे के विचारों को भी हम महत्व दें, एंड बिहेवियर्स, व्यवहार, इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली रेस्पॉन्ड टू अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के वातावरण से उसको बाहर निकलना है और ऐसा वातावरण प्रभावी रूप से उस पर रेस्पॉन्ड करना है। न्यू इन्फॉर्मेशन, नई जो सूचनाएं हैं, और चेंज सर्कमस्टांसिस, कई बार सर्कमस्टांसिस चेंज हो जाते हैं, तो इन सबको अनुकूलनशीलता से हम टैकल कर सकते हैं, समायोजित कर सकते हैं। तो ये गुण भी एक एंटरप्रेन्योर में होना जरूरी है। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग, आपको इसका हिंदी अनुवाद भी इसके आगे वाले पेज में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको साथ साथ क्लियर करता जा रहा हूँ। डिसीजन मेकिंग मीन्स निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, निर्णय कब लेना है, कैसे लेना है। तो क्या होगा इसमें, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेट्स, ये महत्वपूर्ण गुण है उद्यमी का, ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज बीइंग एबल टू टेक डिसीजन, उसको डिसीजन लेना आना चाहिए। ऑफन देन नॉट, किसी बात को टालना नहीं है, ना लेने से अच्छा डिसीजन लेना चाहिए। डिसाइड द फेट ऑफ द कंपनी, जिससे कंपनी का जो है भाग्य डिसाइड होता है। एट द हेल्म ऑफ द कंपनी एंटरप्रेन्योर्स ऑफन हैव टू टेक दैट वन डिसीजन एट द राइट टाइम, सही समय पर जो निर्णय लिया जाता है, जो उच्च स्तर के जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा, विच कैन डिफाइन द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, उससे कंपनी का फ्यूचर एकदम जगमग हो सकता है और सही डिसीजन आपको कंपनी को लक्ष्य की ओर ले जाता है। नेक्स्ट गोल सेटिंग, गोल सेटिंग मीन लक्ष्य का निर्धारण करना। गोल सेटिंग रेफर्स टू एस्टेब्लिशिंग शॉर्ट और लॉन्ग ऑब्जेक्टिव, कंपनी के जो उद्देश्य होते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, उनके लिए क्या गोल है ये भी उद्यमी को पता होना चाहिए, सेट करना आना चाहिए। यूजुअली अलॉन्ग विद इनकॉर्पोरेटिंग डेडलाइंस, अंतिम सीमा भी बतानी चाहिए कर्मचारियों को कि ये काम कब तक होना है। एंड क्वांटिफेबल यानी मात्रात्मक मेजर टू इंडिकेट, ये भी बताना चाहिए इफ़ दे हैव बीन अचीव्ड, कि वो इतना अचीव कर सकते हैं। तो 18 के बाद अब चलते हैं 19 टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग मतलब टीम का निर्माण करना, एक अच्छी टीम, उद्यमी को के पास अच्छी टीम होनी चाहिए, अच्छे लोगों को साथ रखना है जो कंपनी को, उद्यमी को, उद्यम को आगे बढ़ा सकें। टीम बिल्डिंग इज एनी एक्शन और मेथड दैट ब्रिंग्स अ ग्रुप बनाना। आपके मन में आइडिया है, आप उस आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ग्रुप बनाएंगे ऑफ इंडिविजुअल्स टुगेदर एंड मोटिवेट, उनको मोटिवेट करना, प्रेरणा देना, देम टू वर्क कोऑपरेटिवली, टीम एक साथ कैसे काम करना है। तो टीम बिल्डिंग वाला गुण भी जो है एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल स्किल, पारस्परिक कौशल, ये भी पारस्परिक कौशल की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, अच्छा काम करने के लिए, सही काम करने के लिए ऑफ ए टीम के साथ। ईच मेंबर मस्ट बी कंसिस्टेंट एंड क्लियर, हर मेंबर को पता होना चाहिए इन देयर कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, पारस्परिक कौशल, उनके आपस में बातचीत ठीक से होनी चाहिए। क्लियर,
कम्युनिकेशन स्पष्ट होना चाहिए। हेल्प्स एवरीवन इन द टीम, ताकि टीम को पता हो कि हमारा गोल क्या है, हमें क्या काम करना है और किस तरह से करना है। जैसे आपको पता है कि आपको पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं और कितना आपको एफर्ट्स करना है, कितने % मार्क्स आप ला सकते हैं, हर एक को अपना अपना लक्ष्य पता होता है। नेक्स्ट 21 क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मकता। क्रिएटिविटी इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअली इम्प्रूविंग आइडियाज़। आप अपने आइडिया को इम्प्रूव करते रहें एंड सॉल्यूशन, उसका समाधान करते रहें बाय मेकिंग ग्रेजुअल ऑल्ट्रेशन, उसमें कुछ चेंज करके एंड रिफाइनमेंट। तो ये क्रिएटिविटी कहलाती है, कुछ नया करना, कुछ चेंज करना, कुछ सॉल्यूशन करना। नेक्स्ट रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग में जोखिम लेना। एंटरप्रेन्योर अक्सर रिस्क लेने वाली कैपेबिलिटी होनी ही चाहिए उसके अंदर। एंटरप्रेन्योर टेक एनफ रिस्क बट इट इज़ अ कैलकुलेटेड रिस्क, और उसका मूल्यांकन करना चाहिए। दे यूज़ रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, और इसके लिए जो है रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जोखिम प्रबंध जो नियम है उसको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट 23 परसवियरेंस, दृढ़ता। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी परसवियरेंस एंड पेशेंस, धैर्य होना चाहिए और दृढ़ता होनी चाहिए। एंड रेडी टू कंटिन्यू इवन इफ द फर्स्ट बैटल इज लॉस्ट। अगर आप पहली लड़ाई हार जाते हैं तो हार मानकर नहीं बैठें, पुनः प्रयास करें, ये होता है परसवियरेंस। नेक्स्ट नेगोशिएशन स्किल, बातचीत। नेगोशिएशन स्किल यानी बातचीत करनी आनी चाहिए। नेगोशिएशन स्किल्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स आर क्रिटिकली इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है टू बिजनेस में सफलता लाने के लिए। तो आपको बातचीत कई लोगों से करनी पड़ती है, सप्लायर से करनी पड़ती है, कस्टमर से करनी पड़ती है, एम्प्लॉयज़ से करनी पड़ती है, तो वो गुण एंटरप्रेन्योर में होना ज़रूरी है। तो ये सारा आपके सामने है स्क्रीन पर, और आप इसको नोट करेंगे, अपनी कॉपी में याद करेंगे पॉइंट्स को। और नेक्स्ट है 25 ऑर्गेनाइजेशन स्किल। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल में क्या था, संगठनात्मक कौशल, यानी संगठन कैसा होगा, किसको क्या क्या काम देना है, किस तरह से वर्क सेट करना है, मैनेजमेंट किसके पास होगा, डेलीगेटिंग अथॉरिटी किसको देनी है, सेटिंग टारगेट्स, गोल क्या होंगे उनके, कंटिन्यूअली रिव्यूइंग, उनके काम को जो है चेक करना कि कौन कौन कैसे काम कर रहा है। 26 स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव प्रबंधन। एंटरप्रेन्योर्स हैव अ हेक्टिक वर्क, बहुत ज़्यादा काम होता है लाइफ, एंड दस इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर देम टू मैनेज एंड हैंडल स्ट्रेस। उसको दबाव में भी काम करना आना चाहिए, उद्यमी का ये कॉम्पिटेंसी है, गुण है, उसके लक्षण है। दिस रेफर्स टू टेकिंग सिस्टमेटिक ब्रेक्स, बीच बीच में कैसे काम करना है, अपनी लाइफ, वर्क लाइफ और बैलेंस बना के रहना है। 27 लास्ट वैल्यूइंग सर्विस एंड डाइवर्सिटी, सेवा और विविधता को मान्य करना। डाइवर्सिटी इज अबाउट हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट्स इट्स पीपल, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करेगा। ऑथेंटिकली डाउन टू द रूट्स ऑफ इट्स बिजनेस मॉडल, यानी व्यवसाय का जो मॉडल है जिससे वो जड़ से जुड़ा है, वो किस तरह लोगों से व्यवहार करेगा। इट इज़ की फॉर एन एंटरप्रेन्योर, ये जो एंटरप्रेन्योर की मुख्य बात है, चाबी है, टू रिमेंबर, वो याद रखे दैट ए पर्सन वर्किंग फॉर हिम, जो व्यक्ति संस्था में काम कर रहा है उसके लिए हिम और हर इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग देयर सर्विस, वो अपनी सेवाएं दे रहा है, तो उनसे कैसा व्यवहार होना है। एट द सेम टाइम पीपल ऑफ ऑल कल्चर, हर कल्चर के लोग होते हैं, रेस के लोग होते हैं, रिलीजन के लोग होते हैं, जेंडर के लोग होते हैं, हैव टू बी ट्रीटेड इक्वली, सबके साथ बराबर समान व्यवहार किया जाना चाहिए। तो ये सारे गुण एंटरप्रेन्योर्स के अंदर कॉम्पिटेंसीज होने चाहिए। अब इसी को हम हिंदी में देख लेते हैं। सामान्य उद्यमिता दक्षताओं की व्याख्या कीजिए। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको प्रश्न इतना बड़ा नहीं आएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट आंसर देने होंगे। आपसे कोई 2 दक्षताएं पूछी जा सकती हैं या किसी एक दक्षता को एक्सप्लेन करने को कहा जाएगा, लेकिन याद तो आपको सारी ही दक्षताएं करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए जैसा कि आपके सामने है और मैंने आपको सारी दक्षताएं बता दी, पहल करना है,
और ये आप पूरा वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। दूसरा है अवसर पर काम करना और कार्य करना। इसी तरह धीरे धीरे हम आगे देखते हैं। नंबर 3 दृढ़ता, दृढ़ता का गुण होना चाहिए एक उद्यमी के अंदर। नंबर 4 सूचना मांगना। सूचना मांगना में मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है इंग्लिश वर्जन से, आप हिंदी में इसको रीड कर सकते हैं। नंबर 5 उच्च गुणवत्ता की चिंता। नंबर 6 प्रतिबद्धता। इसी के नीचे नंबर 7 दक्षता के लिए चिंता, दक्षता, कुशलता और योजना बनाना, सिस्टमेटिक प्लानिंग जिसे कहते हैं। समस्या को सुलझाना, सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अक्सर उद्यमी के सामने प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसको चुनौती के रूप में लेता है और उसको सॉल्व करता है। नंबर 10 आत्मविश्वास। आत्मविश्वास आपके अंदर भी होना चाहिए, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। मुखरता, एक मुखर व्यक्ति है, कब क्या कहना है, कैसे कहना है, किससे कहना है। दृढ़ता और दूसरों को प्रभावित करना, जिनसे काम लेना है उनको प्रभावित करना, उनको राजी कर लेना। प्रभावी रणनीतिकार, स्ट्रेटजी बनाना, एक कुशल स्ट्रेटजी होगी तभी आप आगे बढ़ेंगे। आप अपनी जो है पढ़ाई के लिए भी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं कि कैसे मार्क्स लाने हैं, क्या क्या करना पड़ेगा। सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, वीडियो देखकर पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है। नेक्स्ट कर्मचारी कल्याण की चिंता करता है उद्यमी, ये आपकी स्क्रीन पर है। अनुकूलनशीलता, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अनुकूलनशीलता का गुण होना चाहिए। और नेक्स्ट 17 निर्णय लेना, उसको निर्णय लेना आना चाहिए, किस कंडीशन में कब क्या निर्णय लेना है। कई बार कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो हमें लाइफ लॉन्ग बेनिफिट दिलाते हैं। जैसे आपने डिसीजन किया कि आपने स्किल एजुकेशन की स्टडी करनी है और आपके लिए हो सकता है ये आगे चलकर बहुत अच्छा बेनिफिट हो। काफ़ी स्टूडेंट बहुत अच्छे जॉब लेते हैं इसकी स्टडी करने के बाद, और आपका डिसीजन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट लक्ष्य निर्धारण। 19 टीम का निर्माण करना आना चाहिए उद्यमी को। 20 पारस्परिक कौशल, आपस में किस तरह से सुसंगत स्पष्ट बातचीत करनी है, एक दूसरे को समझना है। 21 रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, कुछ नया करना, कुछ नया डिज़ाइन बनाना, पुराने तरीक़ों से हटकर काम करना, ये होना चाहिए। रिस्क या जोखिम लेना होना चाहिए उद्यमी के अंदर। दृढ़ता होनी चाहिए, काम करने की, लड़ाई हार जाएं और ये नहीं कि हम हार कर बैठ जाएं, फिर से तैयार हो, फिर आगे बढ़ो। एक एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कम आए, नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करो। बातचीत करना आना चाहिए, दूसरों से कैसे बातचीत करनी है। कुछ लोग कम बातचीत करते हैं, बातचीत सबको करनी चाहिए और बहुत अच्छी बातचीत करनी चाहिए। आपने देखा होगा टीवी में बहुत से जो हैं लोग बात करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे अपने विचार रखते हैं और एक एक वर्ड बोलने का तरीका होता है। नेक्स्ट 25 संगठनात्मक कौशल, ऑर्गेनाइजेशन कैसे तैयार करना है, टीम में कौन कौन होगा, किस किस को क्या क्या काम देना है। तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आना चाहिए, कभी कभी तनाव हो कैसे ब्रेक लेना है और कैसे लोगों से जुड़ना है। सेवा और विविधता को मान्य करना। और लास्ट में मैंने एक आपके लिए कोट दिया है, बहुत अच्छा है, आपको बहुत पसंद आएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है, कि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बात है। डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। अक्सर स्टूडेंट्स या हम लोग कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। अपॉर्चुनिटी बनाओ अपने लिए, दूसरों के लिए। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इस चैनल पर नए हैं, इसको आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और सारे क्वेश्चन करने हैं। आज की वीडियो के लिए आपने वॉच किया, एंड तक किया, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।